कहानी शुरू होती है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से, जहां प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो अपने छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। लेक्चर खत्म होने से पहले वो क्लासरूम के बाहर बोर्ड पर एक बेहद मुश्किल सवाल लिख देते हैं और ऐलान करते हैं कि जो भी इसे हल करेगा उसका नाम MIT टेक जर्नल में दर्ज किया जाएगा। ये सवाल इतना कठिन है कि उन्होंने अपने छात्रों को पूरा सेमेस्टर समय दिया है, लेकिन वहीं इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक साधारण सा झाड़ू पोंछा लगाने वाला लड़का विल हंटिंग इस चुनौती को गौर से देखता है। रात को घर पहुंचकर बाथरूम की शीशे पर वही सवाल हल करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब गलियारा खाली होता है तो वो चौक उठाकर बोर्ड पर पूरा हल लिख देता है। बाहर की जिंदगी में विल को जीनियस नहीं लगता। वो अपने दोस्तों चकी, बिली और मॉर्गन के साथ वक्त बिताता है, मस्ती करता है और शराब पीता है, लेकिन उसके अंदर छुपा दिमाग किसी को पता नहीं। एक दिन पार्क में बेसबॉल मैच देखते हुए उसकी नजर स्कूल के पुराने गुंडे पर पड़ती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। मामला इतना बढ़ता है कि पुलिस तक पहुंच जाती है और गुस्से में आकर विल एक पुलिस अफसर पर भी हमला कर देता है। नतीजा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर प्रोफेसर जेराल्ड को खबर मिलती है कि उनका कठिन सवाल किसी ने हल कर दिया है। जब वो जाकर देखते हैं तो यकीन नहीं कर पाते। सवाल सचमुच सुलझ चुका था और वो भी उनके किसी छात्र ने नहीं किया था। कुछ ही वक्त बाद जब वो दूसरी मुश्किल समस्या लिखते हैं तो अनजाने में देख लेते हैं कि वही सफाई कर्मचारी लड़का विल उसे हल कर रहा है। पहले तो वो सोचते हैं कि ये लड़का बस शरारत कर रहा है, लेकिन बाद में जब हल को गौर से देखते हैं तो समझते हैं कि ये नौजवान एक असली गणित का जीनियस है। इस बीच विल की जिंदगी में एक और मोड़ आता है। बार में हुई एक बहस। वहां उसका दोस्त चकी कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फंस जाता है। तभी विल बीच में आकर इतिहास और समाज पर इतनी धारदार बातें करता है कि सामने वाला लड़का चुप हो जाता है। उसकी इस समझदारी और कॉन्फिडेंस से प्रभावित होकर एक लड़की स्काइलर उसे अपना नंबर तक दे देती है। इधर प्रोफेसर जेराल्ड को अब यकीन हो चुका है कि यह साधारण सा दिखने वाला सफाई कर्मचारी दरअसल असाधारण दिमाग रखता है। वो उसके बारे में और जानने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन तभी कोर्ट का केस विल की जिंदगी को एक और मोड़ पर ला देता है। उसके पुराने झगड़े, चोरी और हिंसा के केस सामने आ जाते हैं और जज उसे जेल की सजा सुनाते हैं। बेल की रकम रखी जाती है $50,000। जेल जाने के बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर जेरल्ड से होती है। जेरल्ड उसे एक प्रस्ताव देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जज से बात की है और विल की सजा माफ हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, विल को जेरल्ड के साथ गणित की कक्षाएं लेनी होंगी। दूसरी, उसे काउंसलिंग के लिए एक थेरेपिस्ट से मिलना होगा। विल को यह मजाकिया लगता है कि उसे किसी थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, लेकिन जेल से बचने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। धीरे धीरे वह जेरल्ड के साथ गणित पढ़ने लगता है। जेरल्ड उसकी बुद्धिमत्ता देखकर हैरान भी होते हैं और गर्व भी महसूस करते हैं, लेकिन जब बात काउंसलिंग की आती है तो विल हर थेरेपिस्ट को हल्के में लेता है। वह उनकी किताबें पहले ही पढ़ लेता है और सेशन में उनकी खिल्ली उड़ाता है। कोई भी उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाता। अंत में मजबूर होकर जेरल्ड अपने पुराने दोस्त शॉन मैकग्वायर के पास जाते हैं, जो अब एक कम्युनिटी कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। शुरुआत में शॉन मना कर देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन जेरल्ड उन्हें समझाते हैं कि विल जैसा जीनियस अगर सही राह पर आए तो जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आखिरकार शॉन मान जाते हैं। पहली मीटिंग में ही विल शॉन का मजाक उड़ाने लगता है। शॉन उसकी हरकतों को समझ जाते हैं। ये सब उसकी रक्षा की दीवारें हैं ताकि कोई उसे सच में न समझ पाए। शॉन धैर्य रखते हैं और साधारण बातचीत करते हैं। तभी विल उनकी एक पेंटिंग देखकर उनकी जिंदगी पर फिजूल अनुमान लगाने लगता है। जब विल उनकी दिवंगत पत्नी का मजाक उड़ाता है तो शॉन अपना आपा खो बैठते हैं और उसे गला पकड़कर चेतावनी देते हैं कि कभी उनकी पत्नी का अनादर न करे। सबको लगता है कि शॉन अब विल से दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि शॉन खुद अगले हफ्ते फिर से सेशन करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसी बीच विल अपनी जिंदगी जी रहा होता है। जेरल्ड के साथ क्लास, दोस्तों के साथ वक्त और अब स्काइलर के साथ डेट। स्काइलर एक अमीर परिवार से आती है और हार्वर्ड में पढ़ रही होती है। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच गहरा जुड़ाव हो जाता है और शाम एक प्यारे से किस के साथ खत्म होती है। अगले सेशन में सीन विल को पार्क में ले जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसकी बातों पर बहुत सोचा, फिर समझाया कि सिर्फ किताबें पढ़कर किसी के जीवन को नहीं समझा जा सकता। जैसे विल उनकी पेंटिंग और जिंदगी का अंदाजा गलत लगा बैठा, वैसे ही शॉन भी उसकी जिंदगी को सतही तौर पर समझ नहीं सकते। वो कहते हैं कि विल असल में बोलने से डर रहा है, लेकिन एक दिन उसे अपनी सच्चाई सामने रखनी ही होगी, वरना वो जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें कभी महसूस नहीं कर पाएगा। काउंसलिंग के दौरान विल चुपचाप बैठा रहता है। कई सेशंस ऐसे ही खामोशी में गुजरते हैं। फिर एक दिन अचानक विल बोर होकर शॉन को मजाक सुनाता है। यही सेशन का टर्निंग पॉइंट बनता है।
शॉन उसे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और विल स्काइलर का जिक्र करता है, लेकिन वह बताता है कि उसने पहली डेट के बाद उससे दूरी बना ली क्योंकि उसे लगता है कि स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी है और वो इस रिश्ते को बर्बाद कर देगा। शॉन मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। असली सवाल यह है कि क्या वो इंसान तुम्हारे लिए सही है। अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए शॉन अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन नींद में अक्सर अजीब हरकतें करती थी। ये बात सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। यही वह पल होता है जब विल पहली बार शॉन के सामने सहज महसूस करता है। अब उनके बीच भरोसे की नींव पड़ चुकी होती है। शॉन की बातों से हिम्मत पाकर विल स्काइलर के डोर में पहुंचता है और दोबारा उससे मिलने का प्रस्ताव रखता है। स्काइलर कहती है कि वह जरूर उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसके पास एक बेहद जटिल सवाल है जिसे सुलझाने में घंटे या शायद दिन लग सकते हैं। विल, जो अब उसके साथ वक्त बिताने के लिए बेचैन है, तुरंत एक नैपकिन उठाता है और उसी पर पूरा सवाल हल कर डालता है। स्काइलर उसकी प्रतिभा देखकर हैरान रह जाती है और अब बिना किसी चिंता के दोनों अपनी दूसरी डेट पर निकल पड़ते हैं। इस मुलाकात में स्काइलर विल से उसके परिवार के बारे में पूछती है। विल झूठ बोलता है कि उसके 12 भाई हैं। स्काइलर जिज्ञासावश उनसे सबके नाम पूछती है। विल हिचके बिना 12 नाम गिना देता है। स्काइलर को शक होता है और वह चाहती है कि विल फिर से वही नाम उसी क्रम में दोहराए, लेकिन विल की गजब की याददाश्त और चालाकी से वह बिना गलती के दोबारा सभी नाम सही क्रम में बोल देता है। स्काइलर हंस देती है, लेकिन उसके मन में कहीं संदेह रह जाता है कि विल सच्चाई छुपा रहा है। कुछ दिनों बाद अगली थेरेपी सेशन में विल शॉन से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नी से मिलने का अफसोस किया, खासकर जब उनकी मौत के बाद शॉन को इतनी गहरी पीड़ा झेलनी पड़ी। शॉन हल्की मुस्कान के साथ एक याद साझा करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार उस वक्त देखा था जब वो अपने दोस्तों के साथ एक ऐतिहासिक बेसबॉल मैच के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। विल उत्साहित होकर पूछता है कि क्या उन्होंने वह मैच लाइव देखा था। शॉन बड़े विस्तार से उस मैच का हाल बताने लगते हैं, जिससे विल को लगता है कि वह वाकई स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन तभी शॉन बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़कर उसी रात उस लड़की यानी अपनी भावी पत्नी के साथ डेट पर जाना चुना और मैच बाद में टीवी पर देखा। विल दंग रह जाता है कि किसी इंसान ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना छोड़कर सिर्फ एक लड़की के साथ वक्त बिताना पसंद किया। शॉन बड़ी सहजता से जवाब देते हैं कि उन्हें कभी अफसोस नहीं हुआ। उस मैच की कोई कीमत नहीं थी उनकी पत्नी के साथ बिताए गए उन सालों के सामने। इसी बीच स्काइलर चाहती है कि विल उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाए। विल अब भी उससे अपनी असली जिंदगी छुपा रहा होता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है और उसे अपने दोस्तों से बार में मिलाता है। स्काइलर विल के दोस्तों को पसंद करने लगती है। वह मजाक करती है, हंसती है और उनकी महफिल का हिस्सा बन जाती है। विल को पहली बार लगता है कि स्काइलर उसकी जिंदगी में सहजता से घुल मिल सकती है। दूसरी तरफ जेरल्ड और शॉन विल की तरक्की पर चर्चा करते हैं। शॉन बताते हैं कि विल धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन उसे अभी और वक्त चाहिए। जेरल्ड बताते हैं कि उन्होंने विल के लिए देश भर के शीर्ष गणित संस्थानों में इंटरव्यू अरेंज कर दिए हैं। उनका मानना है कि जैसे ही विल अपने मानसिक अवरोधों से मुक्त हो जाएगा, उसकी प्रतिभा पूरी दुनिया में चमक उठेगी। लेकिन शॉन असहमत होते हैं। वे कहते हैं कि हमें विल के लिए फैसले नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ उसका साथ देना चाहिए ताकि वह खुद अपना रास्ता चुन सके। विल को इन नौकरी के मौकों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जेरल्ड के इंतजाम की इंटरव्यू में वह खुद न जाकर अपना दोस्त चकी भेज देता है। चकी वहां जाकर मजाकिया अंदाज में सब गड़बड़ कर देता है। उधर स्काइलर विल से अपने दिल की बात कहती है। वह चाहती है कि विल उसके साथ कैलिफोर्निया चले, लेकिन यह सुनकर विल घबरा जाता है। उसे कमिटमेंट से डर लगता है। स्काइलर जब उससे पूछती है कि वह क्यों हमेशा झूठ बोलता है, क्यों उसने अपने 12 भाइयों वाली कहानी गढ़ी, तो विल आपा खो बैठता है। आखिरकार पहली बार वह अपनी सच्चाई बयां करता है कि वह अनाथ था और अपने जीवन का अधिकतर समय एक फॉस्टर होम से दूसरे में भटकते हुए गुजारा। वह यह भी बताता है कि उसके फॉस्टर पिता ने उसके साथ बहुत मारपीट और दुर्व्यवहार किया। यह सुनकर स्काइलर भावुक होकर रो पड़ती है और कहती है कि वह विल के साथ रहना चाहती है, उसका दर्द बांटना चाहती है, लेकिन विल उसे धक्का देकर दूर करता है। वह कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। असल में विल का सबसे बड़ा डर यही है कि जिसे भी वह चाहेगा वह एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। यह उसका अबैंडनमेंट का डर है। स्काइलर रोते हुए कहती है कि वह विल को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन विल झूठ बोलता है कि वह उससे प्यार ही नहीं करता और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। स्काइलर उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोती रह जाती है। इसी बीच जेरल्ड के लगातार दबाव देने पर विल एक इंटरव्यू में जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वहां भी वह कोई गंभीरता नहीं दिखाता। इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित करने की बजाय वह उन्हें टाल देता है। अगली थेरेपी सेशन में शॉन विल से पूछते हैं कि वह किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। विल तुरंत जवाब देता है, चकी। शॉन कहते हैं कि चकी वाकई उसकी जान देने को तैयार रहेगा, लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे डर और जख्म को कभी नहीं समझ पाएगा।
शॉन उससे पूछते हैं कि वह अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। विल कहता है कि वह बोस्टन में कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर रह जाएगा। शॉन उस पर नाराज होते हैं। वह बताते हैं कि विल अपने डर के कारण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अगर उसने यह हिम्मत नहीं की तो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। शॉन उस पर जोर नहीं डालते कि जेरल्ड वाली नौकरी करे, लेकिन सीधे पूछते हैं कि आखिर विल खुद अपनी जिंदगी से क्या चाहता है। विल मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं चरवाहा बनना चाहता हूं। शॉन गुस्से में उसे बाहर निकाल देते हैं। वह कहते हैं कि अगर विल ईमानदार नहीं होगा तो वे अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। विल चुप हो जाता है और जवाब नहीं देता। शॉन उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इधर स्काइलर कैलिफोर्निया जाने की तैयारी कर रही होती है। उसे मिलने से पहले विल उसे अलविदा कहने के लिए कॉल करता है। स्काइलर उम्मीद करती है कि शायद अब भी विल उसका दिल मान ले और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। सीन के आखिरी शब्दों से प्रेरित होकर विल का दिल धीरे धीरे बदलने लगता है। वह अब समझ चुका है कि अतीत की तकलीफें उसकी गलती नहीं थी। आंसुओं के बीच उसने पहली बार किसी को अपने गले लगाया और सीधा अपने दर्द का बोझ हल्का किया। इस लम्हे ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इसके बाद आखिरी थेरेपी सेशन खत्म हो जाता है। जाते जाते विल सीन से कहता है कि वह उनसे संपर्क बनाए रखना चाहता है। सीन मुस्कुराते हुए कहता है, जब भी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब फैसला तुम्हारा है कि तुम दिल की सुनते हो या डर की। दोनों गले मिलते हैं और इस बार अलविदा कहना आसान नहीं होता। उधर विल के 21वें जन्मदिन पर उसके दोस्तों चकी, बिली और मॉर्गन उसे एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं। गाड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन दोस्ती की कीमत उस पर भारी थी। विल के चेहरे पर सच्ची मुस्कान पहली बार झलकती है। इसी बीच प्रोफेसर गेराल्ड और सीन के बीच हुई लड़ाई भी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। गेराल्ड सीन से माफी मांगने पहुंचता है। सीन मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि अब वह कुछ समय अपने लिए निकालना चाहता है। वह दुनिया घूमने की तैयारी करने लगता है। जब सीन अपना सामान पैक कर रहा होता है, विल चुपचाप उसके घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने की बजाय वह मेल बॉक्स में एक चिट्ठी डालता है और गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। अगली सुबह चकी हमेशा की तरह विल को काम पर ले जाने आता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। खिड़की से झांक कर देखता है तो घर खाली है। चकी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका दोस्त अब वही नहीं है। ये वही सपना था जिसकी उसने हर दिन दुआ की थी कि एक दिन जब वह दरवाजा खटखटाए तो विल वहां न मिले, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने निकल चुका होगा। इधर सीन अपनी यात्रा से पहले मेल बॉक्स खोलता है और उसमें रखी विल की चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा था, मैंने वह नौकरी नहीं ली प्रोफेसर, अब मैं अपने दिल की सुनने जा रहा हूँ। मुझे किसी और जगह पहुंचना है, उस इंसान के पास जो सच में मुझे समझती है। मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़कर सीन मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में संतोष और अपनापन झलकता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि विल गाड़ी चलाते हुए लंबी सड़क पर है। उसका चेहरा हल्का, जैसे बोझ उतर गया हो। वह भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, अपने डर को पीछे छोड़ते हुए, और उस लड़की स्काइलर की ओर जिसे वह सच्चे दिल से चाहता है। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होता है।